नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य भूमि। सबकी खबर लेनी है, सबको खबर देनी है। इसी मकसद के साथ आज हम पहुंच चुके हैं अपने सर्ण घाट के एरिया पर। यह बेतिया का एक बहुत ही पवित्र घाट माना जाता है। तो आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में आप सबको बता रहे हैं कि 1814 ईस्वी में महाराजा आनंद किशोर सिंह के द्वारा इस नदी की खुदाई की गई थी और यह नारायणी नदी से निकालकर इस क्षेत्र बेतिया के दक्षिण भाग में लाया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था वह उस समय के यातायात को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में जो कि है सड़क मार्ग का ज़्यादा निर्माण नहीं था। लोग जो भी अपना व्यापार करते थे, राजा का जो भी सामान आता था और जो भी उन समय की प्रजा थी वह खासकर सड़क मार्ग से कम ही उनका जुड़ाव था, इसलिए वे नदी मार्ग को ज़्यादा यूज़ करते थे और उसी के द्वारा वह अपने सारे कार्यों को करते थे। तो राजा ने इसकी जो खुदाई करवाई थी वह अपनी प्रजा और अपने आसपास के चीज़ों को सुधारने के लिए करवाई थी। और उस समय का जो दृश्य था वह बहुत ही खूबसूरत था। नारायणी नदी के द्वारा इसका कटाव करके इस दक्षिण भाग में लाया गया था और इसी मार्ग से राजा अपने जितने भी सामान थे, खाद्य वस्तुएं थे, उनको यहाँ तक बेतिया तक लाते थे। और कहा जाता है कि बेतिया में कम से कम 56 यानी 56 मंदिरों का निर्माण हुआ है। उस निर्माण के लिए भी जो भी पत्थर होते थे वह भी इसी मार्ग से लाए गए थे। विशेषकर बेतिया में 3 ऐसे घाट हैं। यह पहला है जहाँ से हम अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको इस जगह का दर्शन करा रहे हैं, यह है सन्न घाट। इसके बाद है पथरी घाट जहाँ पर पत्थर ज़्यादातर उतारे जाते थे और साथ ही है खड़िया घाट। इन सारे घाटों पर आपको जो है बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ों का दर्शन भी होगा। इस जगह का जो नाम है, ये जो नदी का नाम रखा गया था उस समय उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रखा था। और उनकी पत्नी जो यहाँ पर आपको एक दृश्य देखने मिलेगा, ये है स्नान घर है। पुराने समय में राजा महाराजा की जो महारानियाँ होती थी वो ऐसे स्नान घरों में स्नान किया करती थी। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और इस तरीके से प्रदूषण इस जगह पर फैलाई गई है, जो कि एक हिस्ट्री से हिस्टोरिकल जगह है और इसके रख रखाव को एकदम ही नासार करके रख दिया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस जगह की। यहाँ लोग इसकी सुंदरता को, रख रखाव को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पर कहा यह भी जाता है कि गुप्त सूत्रों से यह पता चला है कि इस जगह के लिए बहुत सारी सरकारी फंड पास होते हैं और समय समय पर सरकार द्वारा इसका फ़ंड पास होता है। लगभग अभी 50 लाख के आसपास का इसका फ़ंड पास हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति कितनी दयनीय है, क्योंकि अतिक्रमण के द्वारा आगे से जो नदी का जो बहाव आता था इस तरफ दक्षिण के क्षेत्र से, दक्षिण एरिया में ही इस नदी में जो बहाव आता था उस बहाव को रोक दिया गया है अतिक्रमण के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं ने अपना कब्जा बनाकर इस क्षेत्र को बेच दिया है और इसके सुंदरता को ताड़ ताड़ करके रख दिया है। साथ ही हमारी सरकार जो है, जो यहाँ फंड आता है और जो भी यहाँ के उच्च पदाधिकारी हैं वो भी इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी जनता जो है वह साल में एक बार खुद अपने पॉकेट मनी से अपनी तरफ से पैसा लगाकर इसकी सफाई और सुंदरताकरण कराती है ताकि वह छठ का महापर्व बना सके। यह घाट स्पेशली छठ के लिए बहुत ही नामी है, पर देख लीजिए साल के उस छठ पर्व के बाद इस यहाँ की जो स्थिति होती है वह कितनी दयनीय हो जाती है। तो कहना यह है कि यद्यपि इस समय इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जाए, जबकि हमारे बिहार की उप मुख्यमंत्री हमारी बेतिया की हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बेतिया के हैं, तो आप समझिए कि इसकी आगे की स्थिति और कितनी दयनीय होगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भी आवाज़ उठाइए और आप सभी भी अनुरोध कीजिए कि सरकार के द्वारा जो भी फंड आता है उसे स्वीकृति दिया जाए और इन सारी चीज़ों के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। चाणक्य भूमि आपके साथ हमेशा ही लाइव रहेगी और इस प्रकार के चीज़ों पर आवाज़ उठाएगी। तो आप भी इस चीज़ों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बेतिया के इतिहास की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग दीजिए।